दोस्तों, आप सबका स्वागत है हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, तो आज से हमारी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हम आज सिलेबस देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्लॉक, घड़ी। सेकंड चैप्टर है हमारा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमाला श्रृंखला, वर्णमाला श्रृंखला। थर्ड चैप्टर है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। हिंदी में इसे कहते हैं वही कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। फोर्थ चैप्टर है हमारा पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन। हिंदी में इसको कहते हैं युग्म गठन, युग्म फॉर्मेशन को कहेंगे गठन। ठीक है, आगे चलते हैं। फिफ्थ चैप्टर है हमारा वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन को हिंदी में कहेंगे शब्द गठन, शब्द गठन। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा जंबलिंग, जंबलिंग। जंबलिंग को हिंदी में क्रम में व्यवस्थित करना है, क्रम में व्यवस्थित करना, क्रम में व्यवस्थित करना। सेवंथ जो हमारा चैप्टर है डिक्शनरी, डिक्शनरी। इसको हिंदी में कहेंगे शब्दकोश, शब्दकोश। एट्थ जो चैप्टर है लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। अक्षर संख्या, अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला। नाइन्थ चैप्टर है हमारा डाइस, पासा। और 10th चैप्टर है हमारा क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। घन और घनाभ, घन और घनाभ। 11th चैप्टर है वो है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। 12th चैप्टर है वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन आरेख। और 13 क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन दिशा एंड और डिस्टेंस दूरी, दिशा और दूरी।
फिर नंबर सीरीज 14 है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला। श्रृंखला 15 चैप्टर है हमारा मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं। चैप्टर है हमारा मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं, लुप्त संख्याएं। 16 क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन, 16 चैप्टर है क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, डिफरेंसेस। क्लासिफिकेशन, डिफरेंस, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस। वर्गीकरण या भिन्नता, वर्गीकरण या भिन्नता, वर्गीकरण या भिन्नता। 17 क्वेश्चन है एनालॉजी, समानता, एनालॉजी, समानता, एनालॉजी, समानता। 18 क्वेश्चन है रैंकिंग, क्रम व्यवस्था, रैंकिंग, क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था। 19 अपना चैप्टर है इनइक्वलिटीज, असमानता, इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज, असमानता, असमानता। 20 चैप्टर है हमारा एज, आयु। आयु एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो हमारा मैथ्स में भी पढ़ते हैं और रीजनिंग में। चैप्टर है हमारा एज, जिसको आप हिंदी में कहते हैं आयु, आयु से संबंधित प्रश्न। 21 जो चैप्टर है वो हमारा है कैलेंडर, कैलेंडर, हिंदी में भी इसे कैलेंडर ही कहते हैं। 22 पे क्वेश्चन चैप्टर है हमारा सिलोसिस, सिलोक्स, 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 ठीक है। न्याय, निगम, कथन, निष्कर्ष, इस प्रकार के सवाल। न्याय, निगमन या न्याय संगत, न्याय संगत। कुछ घोड़े बिल्ली है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, इस टाइप के सवाल। 23 चैप्टर है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था। 24 चैप्टर है हमारा स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस, कथन और पूर्वधारणा, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस, कथन और पूर्वधारणा, कथन और पूर्वधारणा, कथन और पूर्वधारणा।
25 चैप्टर है हमारा स्टेटमेंट एंड कॉज एंड इफेक्ट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स। ट्वेंटी 25 चैप्टर है हमारा कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम, कारण और परिणाम, कारण और परिणाम। 26 चैप्टर है हमारा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स, कथन और तर्क, कथन और तर्क, कथन और तर्क। 27 चैप्टर का नाम है कोर्स एंड एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, कार्यवाही, कार्यवाही। 28 चैप्टर है हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कथन और निष्कर्ष। डाटा सफिशिएंसी, डाटा सफिशिएंसी, आंकड़े पर्याप्तता, आंकड़े पर्याप्तता, आंकड़े पर्याप्तता। ठीक है, ये 29। 30 चैप्टर है हमारा जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है पजल, पहेली, पजल, पहेली। ठीक। 31 क्वेश्चन है हमारा, 31 चैप्टर का नाम है नॉन वर्बल। ये नॉन वर्बल में हमारे 5 चैप्टर आएंगे, मिरर, ये सब चीज़ें किसमें पेपर कटिंग, नॉन वर्बल में पढ़ेंगे 5 चैप्टर नॉन वर्बल। और 32 मशीन इनपुट एंड आउटपुट, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, मशीन इनपुट और आउटपुट। तो दोस्तों ये सभी चैप्टर्स हमें पढ़ना है। इन सभी चैप्टर्स को मिला के हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज हम एक न्यू चैप्टर से शुरुआत करते हैं जिसका वेटेज किसी भी एग्ज़ाम में, या राजस्थान पुलिस की ही बात करूं उसमें सबसे ज़्यादा रहता है। इस चैप्टर का नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की शुरुआत आज हम लोग करते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को हिंदी में वर्णमाला श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला सीरीज़ को श्रृंखला
वर्णमाला श्रृंखला। अब वर्णमाला श्रृंखला, सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के बारे में ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? लेटर्स की संख्या होती है 26। कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? लेटर्स 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं। तो उनके प्लेस आप लोगों को याद होना कि कौन सा लेटर किस प्लेस पे आता है। जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। ये 13 लेटर है, इसको बोलते हैं हम प्रथम अर्धांश, ठीक है। M के बाद N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये 13 लेटर्स, 13 ऊपर 13 नीचे, ये प्रथम अर्धांश, ये द्वितीय अर्धांश। अब इनके लेटर्स की बात करूँ मैं, इनके प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो इनका प्लेस वैल्यू देख लेते हैं कि कौन सा लेटर कौन से प्लेस पे आता है। जैसे A हमारा 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3, D 4, E 5, इस तरीके से कुछ 6, G 7, H 8, I 9, J 10, K 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26। ये 26 लेटर्स के 26 प्लेस हो गए, ठीक है। अब रही बात इनको याद कैसे करें, क्योंकि इतना कुछ तो देख लिया हमने, इनको याद कैसे करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, E 5 पे, F 6 पे, इस तरीके से याद करेंगे तो हमारे से ये कभी भी याद नहीं हो। हर चीज़ को याद करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होती हैं, कुछ इजी तरीके होते हैं, ठीक है। एक लेटर है, एक वर्ड होता है इजोटी। क्या होता है? इजोटी। मैं अब सब चीज़ों के कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आप लोगों को। इन कंसेप्ट्स को हमें पहले सीखना होगा ताकि हम क्वेश्चंस पे इनका यूज़ करें और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करें। यहाँ पे कंसेप्ट्स की शुरुआत हो चुकी है। अब कंसेप्ट्स मैं आपको कोई फार्मूले न कुछ न किसी चीज़ में याद करवाऊँगा, सिर्फ हम बात करेंगे कंसेप्ट्स पे। किस पे? कंसेप्ट्स पे। तो देखिए यहाँ पे इजोटी एक वर्ड होता है, इजोटी। अब इजोटी में ये 5 लेटर्स, इन 5 लेटर्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है देखिए आप। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे। मतलब 5 पे ई जे 10 पे होता है, ओ 15 पे होता है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ओ 15 पे होता है, टी 20 पे, वाई 25। तो इजोटी कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं। 5, 10, 15, 20, 25 इनके प्लेस वैल्यू आंकड़े में चलते हैं। देखिए 5 का पहाड़ा चल रहा है, 5 का टेबल चल रहा है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 5 25। तो ये इतने लेटर्स हमको याद हो गए। ओ 15 पे,
T 20 पे, Y 25 पे, J 10 पे, E 5 पे। क्लियर है? अब देखो जैसे मेरे को E से D पे आना तो E 5 पे, तो D इसके पहले आता है तो D का प्लेस क्या होगा 4 पे। हम माइंड मैपिंग से भी इसको जल्दी जल्दी ला सकते हैं। जैसे O के बाद P आता है, O 15 पे आता है तो P 16 पे आएगा। ठीक है। S T के पहले आता है, T 20 पे आता है तो S 19 पे आएगा। ठीक है। और अब मैं आपको कि ईजी तरीके से बहुत सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू याद करवाना चाहता हूँ ताकि आप लोग जब चैप्टर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमें अल्फ़ाबेटिकल प्लेस याद नहीं होते जिससे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते। हम क्वेश्चंस को अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि बचपन से हम नंबर्स को देखते आए हैं। हमने अल्फ़ाबेटिकल को कभी अल्फ़ाबेट्स को कभी दिमाग में नहीं जाने दिया। सिर्फ अल्फ़ाबेट के जो अल्फ़ाबेट के लेटर है वो ही काफ़ी नहीं, हमको प्लेस वैल्यू याद होना ताकि हम जल्दी जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो होंगे वो होंगे प्लेस वैल्यू। इसके लिए हमें सबसे पहले इसको याद करना पड़ेगा। देखिए इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, ये 5 लेटर्स के प्लेस याद हो गए आपको। अब देखिए के कितने पे होता है, कैसे याद रहेगा? किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो के कितने पे होगा मेरे भाई? 11 पे। ठीक है प्यारे बच्चों, के कितने पे होगा? 11 पे होगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ x, y, z। y तो 25 है ही, पर आप सीधा x, y, z कितना होता है? 24, 25, 26। x, y, z कितने पे होता है? 24, 25, x, y, z 24, 25, 26, x, y, z 24, 25, 26। ठीक है। अब जैसे P से पहले T को देख लेते हैं। T का प्लेस कैसे याद रहेगा? T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। तो T का प्लेस की वैल्यू क्या हुई? 20। क्लियर? फिर आगे बात करते हैं हम, इसके आगे बात करते हैं जैसे P। तो P दिख कैसा रहा है? अगर मैं P को पलटा दूं तो ये 6 के जैसा दिखेगा। तो P कितने पे होगा? 16 पे। P कितने पे होगा? 16 पे। P कितने पे होगा? 16 पे। अब I, जब आप कर्सिव में I बनाते हो कुछ इस तरीके से बनाते हो, तो जब I को पलटाएंगे तो 9 जैसा दिखेगा। अगर मैं पलटाऊँ और ये सीधा सीधा इसमें 8 कर दूँ तो I की वैल्यू कितनी हो जाती है? 9। I की वैल्यू 9। I की वैल्यू कितनी होगी? 9। फिर आगे चलते हैं G। जब G आप ऐसा बनाते हो तो G में अगर मैं ऐसा कर दूं तो G7, और एक संगठन भी है G7, तो G की वैल्यू कितनी होती है? 7। अब बात करते हैं UV क्रिकेट में किसको बोलते हैं? युवराज सिंह। UV किसको कहते हैं? युवराज सिंह। युवराज सिंह 21 में आया, 22 में रिटायर हो गए। युवराज सिंह 21 में आया, 22 में रिटायर हो गया। तो U 21 और V 22, UV 21, 22। इतना क्लियर? फिर जब एज की बात करते हैं तो एज की बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ तो एच में ही आपको 8 दिखेगा। तो एज का प्लेस क्या होता है? 8। एज का प्लेस क्या होता है? 8। ठीक है। एज का प्लेस होता है 8। अब एम की बात करते हैं तो एम, अगर मैं इस एम को रोटेट कर दूं तो ये इस प्रकार दिखेगा। तो एम का प्लेस कितना होता है? 13। और डब्ल्यू, इस डब्ल्यू को मैं रोटेट कर दूं तो ये इस प्रकार दिखेगा। तो डब्ल्यू 23 पे होता है, एम 13 पे होता है। इस तरीके से आप सभी लेटर्स को याद कर सकते हो। अभी मैंने आपको बहुत कुछ याद करवा दिया, जैसे एजोटी 5, 10, 15, 20, 25, इसकी सहायता से भी आप बहुत कुछ कवर कर सकते हो। U 21 पे, V 22 पे, UV 21, 22, M 13, W 23।
K11 XYZ 24 25 26 T20 P16 G7 I9 H8। क्लियर है? तो ये सभी आपको याद हो चुके हैं। अब इतना हमने याद कर लिया, इसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में हमें अपोजिट सीरीज़ भी याद होना चाहिए कि इनका अपोजिट क्या होता है। सबसे पहले अपोजिट के लिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा A B C D E F G H I J K L M, ये 13 लेटर्स हैं। इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश। क्या बोलते हैं? प्रथम अर्धांश। फिर M N O P Q R S T U W X Y Z, N O P Q R S T U V W X Y Z। इनके प्लेस वैल्यू की बात करें तो A होता है हमारा 1 पे, Z होता है 26 पे, B होता है हमारा 2 पे, Y होता है हमारा 25 पे, C होता है हमारा 3 पे, D होता है 24 पे। आप लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक बार क्लियर लिख देता हूँ। 3 D 4 पे, E 5 पे, F 6 पे, G 7 पे, H 8 पे, I 9 पे, J 10 पे, K 11 पे, L 12 पे, M 13 पे, N 14 पे, O 15 पे, P 16 पे, Q 17 पे, R 18 पे, S 19 पे, T 20 पे, U 21 पे, V 22 पे, W 23 पे। तो इतना क्लियर है आप सभी को। अब मैं ये चीज़ें बताना चाह रहा था। A का अपोजिट Z, B का अपोजिट Y, C का अपोजिट X, D का अपोजिट W, E का अपोजिट V, F का अपोजिट U, G का अपोजिट T, H का अपोजिट S, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। I का अपोजिट R, J का अपोजिट Q, K का अपोजिट P, L का अपोजिट O, N का अपोजिट N। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि अपोजिट जो भी चीज़ें, जो भी लेटर का अपोजिट, जैसे A का अपोजिट Z है, इनके जो प्लेस वैल्यू है दोनों का, जैसे A का प्लेस है 1, Z का प्लेस है 26, प्लेस 26 है, ठीक है। इन दोनों का सम, अपोजिट का सम 27 होता है। कितना होता है? अपोजिट का सम कितना होता है? 27 होता है। अपोजिट का सम 27 होता है। देखिए 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, 22 और 5 27, 21 और 6 27, 20 और 7 27, 19 और 8 27। ऐसा सब कुछ जोड़ने पे आप अपोजिट में जोड़ोगे तो उनका सम कितना आता है? 27 आता है। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर हमें अपोजिट पता करना हो किसी भी चीज़ का, जैसे A का अपोजिट पता करना है तो 27 में से घटा दो। A का अपोजिट बताना है, A का प्लेस है 1, तो कितना आएगा? 26। और 26 किसका प्लेस होता है? Z का, ठीक है। जैसे हमें Y का अपोजिट बताना है, क्या आएगा? जैसे Y का अपोजिट यहाँ भी दिख रहा है, आप भूल गए तो Y का अपोजिट, जैसे 27 में से 25 गए हो तो कितना आएगा? 2। 2 पे क्या आता है? B। तो इस तरीके से हम अपोजिट इनका निकाल सकते हैं 27 में से घटा के। ये कंसेप्ट था। अब आप रही बात कि इनको हम याद कैसे करेंगे अपोजिट, उसके लिए हम हैं। देखिए, चलिए सीखते हैं। इस चीज़ को देखिए, A का अपोजिट होता है Z, A का अपोजिट
जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट फोर यू, कितना यू, फिर जी का अपोजिट टी, फिर एच का अपोजिट एस, एच का अपोजिट एस, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब देखो आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। अब ये सभी चीज़ें मैंने कैसे याद की हैं और आपको कैसे याद करना है, इस पे हमें थोड़ा सा समझना होगा। देखिए ए का अपोजिट जेड, ये कैसे याद हुआ है? आपके लिए एक बेहतरीन सा तरीका है मेरे पास। जी एच आई जे के एल एम, एच का अपोजिट हमारा एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। देखो ए का अपोजिट जेड, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ए टू जेड, पढ़ते हैं ना ए टू जेड, ए टू जेड। तो एक तरीका बना दिया मैंने ए का अपोजिट जेड पता करने का, ए टू जेड भूल जाते हैं तो। बाएं हम बोलते हैं ना बाय, बाय, तो बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई, बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, सिक्स, सिक्स लगता है ना क्रिकेट में, तो सिक्स, तो सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, सिक्स, सी का अपोजिट एक्स। ठीक है, ड्यू, माउंटेन ड्यू पीते हैं ना, माउंटेन ड्यू, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू, तो ड्यू, तो यहाँ से हमारा डब्ल्यू, डी का अपोजिट, डी का अपोजिट डब्ल्यू। इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम, ठीक है, तो इवनिंग, ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट वी, एफ यू, एफ का अपोजिट यू, फोर, फोर लगता है ना क्रिकेट में, तो एफ का अपोजिट यू, एफ का अपोजिट यू। जीटी रोड, जी का अपोजिट टी, जीटी रोड, ग्रैंड टैंक रोड, आप जी के पढ़ते हो, शेरशाह सूरी ने बनवाया था जीटी रोड, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं जीटी रोड, तो जी का अपोजिट टी। अब यहाँ बात करें एच का अपोजिट एट, एस, एच का अपोजिट एस, हाई स्कूल, कैसे याद कर सकते हैं? हाई स्कूल, तो हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे बोलते हैं ना, आई का अपोजिट आर, तो यहाँ से इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट क्यू, जे का अपोजिट क्यू, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, जे का अपोजिट क्यू, जंगल क्वीन। के का अपोजिट पी, कानपुर, के का अपोजिट पी, कानपुर, तो के का अपोजिट पी। एल का अपोजिट ओ, एल का अपोजिट ओ, लव, एल का अपोजिट ओ, तो क्या हो गया लव, एल का अपोजिट ओ। एम का अपोजिट एन, मैन, मैन, तो एम का अपोजिट एन, मैन। क्लियर है? अब एक बार पढ़ लेते हैं। ए टू जेड, ए का अपोजिट जेड, बाय, बी का अपोजिट वाई, सिक्स, सी का अपोजिट एक्स, ड्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, इवनिंग, ई का अपोजिट वी, फोर, एफ का अपोजिट यू, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी, हाई स्कूल, एच का अपोजिट एच,
इंडियन रेलवे आई का अपोजिट आर, जंगल क्वीन जे का अपोजिट क्यू, कानपुर के का अपोजिट पी, लव एल का अपोजिट ओ, मैन एम का अपोजिट एन। तो यहाँ से हमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अपोजिट चीज़ें भी याद हो गई, अपोजिट लेटर भी याद हो गए। यहाँ से अब ए की वैल्यू कितनी होती, 1, जेड की वैल्यू कितनी होती, 26, बी की वैल्यू कितनी होती, प्लेस वैल्यू 2, वाई की कितनी होती, 25, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3, एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 24। इस प्रकार से आप देख सकते हो 26 और 1 27, 26 और 1 मतलब इनका सम कितना होता है, 27। सम का मतलब होता है प्लस, 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27। इनको सबको जोड़ने पे, अपोजिट को जोड़ने पे सम कितना आता है, 27। क्लियर है? चलो आगे और जो कंसेप्ट इस चैप्टर को पढ़ने से पहले वो समझ लेते हैं, ज़रूरी कंसेप्ट्स। जो ABCD होती है हमारी, A B C D E F G H I J K L M N, ये कहाँ तक X Y Z, इस तरीके से हमारी ABCD चलती है। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट में और लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, A B C D X Y Z, बीच में और भी लेटर्स हैं पूरे। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा, अभी पूरे कंसेप्ट चल रहे हैं, जैसे मैंने कहा बाएं से पहला, बाएं से पहला, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट इसी लैंग्वेज आएगा, दाएं से चौथा, बाएं से दूसरा, इस तरीके से लैंग्वेज देगा क्वेश्चन में इस चैप्टर में। तो हमें सबसे पहले बायां और दायां पता होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, क्या क्या पता होना चाहिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड की बात करें, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, राइट हैंड, बायां दायां। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमें बाएं से किस साइड से आना है और दाएं से किस तरफ से आना है? तो सबसे पहले आप बिना कन्फ्यूज़न के एक चीज़ प्यारी सी समझ लीजिए, न इस तरीके से किसी ने समझा होगा आज तक। अपना बायां हाथ ये वाला, अपना दायां हाथ ये वाला। तो अपना दायां दायां क्वेश्चन का भी दायां, अपना बायां क्वेश्चन का भी बायां, अपना हाथ दायां क्वेश्चन का भी दायां, अपना हाथ बायां क्वेश्चन का भी बायां। जैसे कहते हैं हम लोग लिखते हैं किसमें, बाएं से दाएं, किस तरीके से लिखते हैं, बाएं से। अभी मैंने लिखा ये बाएं से दाएं, तो हम बाएं से किस तरफ जा रहे हैं, दाएं की तरफ जा रहे हैं। A B C D इस तरीके से लिखते हुए हम XYZ तरफ गए हैं, तो हम बाएं से दाएं की तरफ गए। अब राइट हैंड की बात करूं तो राइट हैंड हमारा जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इस तरीके से लिखती थी, पीछे से इस तरफ। तो इसको दाएं से बाएं आना कहते हैं। इधर साइड से Z Y X, ये हम दाएं से बाएं की तरफ आ रहे हैं। इंग्लिश में बात करें तो राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे हम बाएं से बात करें तो लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड जा रहे हैं। अब मैंने कहा बाएं से पहला, तो आप क्या देखोगे, A। मैंने कहा बाएं से दूसरा, B। मैंने कहा बाएं से तीसरा, C, क्योंकि अपना बायां ये और क्वेश्चन का भी बायां ये, अपना दायां ये, क्वेश्चन का भी दायां ये। मैंने बोला बाएं से चौथा तो D। अब मैंने कहा अपना दायां तो Z, दाएं से पहला Z, दाएं से दूसरा Y, दाएं से तीसरा X। इस तरीके से ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। बाएं तरफ से A तरफ से, दाएं तरफ से Z तरफ से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कुछ जो भी आपने सीखा उसको रिवाइज करने के लिए एक सेंटेंस है, आपको प्लेस वैल्यू ठीक तरीके से पता है या नहीं कमेंट बॉक्स में
बताते चलना, ठीक है। आपके लिए एक सेंटेंस है, उसकी प्लेस वैल्यू आपको बताना है। एक टेंशन, माय नेम इज दिव्यांशु कुशवाहा। दिव्यांशु कुशवाहा। माय नेम इज दिव्यांशु कुशवाहा। आई टीच रीजनिंग। आई टीच रीजनिंग। आई टीच रीजनिंग। इस सेंटेंस की प्लेस वैल्यू आप लोगों को बताना है। चलिए कमेंट में आप लिखिए हमारे साथ। एम कितने पे आता है? 13 पे। वाई 25 पे। ये सब चीज़ें हमने सीखी हैं ना। वाई 25 पे, एन 14 पे, ए 1 पे, एम 13 पे, ई 5 पे, आई 9 पे, एस 19 पे, डी 4 पे, आई 9 पे, वी 22 पे, वाई 25 पे, ए 1 पे, एन 14 पे, एस 19 पे, एच 8 पे, यू 21 पे, के 11 पे, यू 21 पे, एस 19 पे, एच 8 पे, डब्ल्यू 23 पे, ए 1 पे, एच 8 पे, ए 1 पे, आई 9 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, सी 3 पे, एच 8 पे, आर 18 पे, ई 5 पे, ए 1 पे, एस 19 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे, आई 9 पे, एन 14 पे, जी 7 पे। तो ये रहे हमारे प्लेस वैल्यू। ये मेरा इंट्रोडक्शन था। दिव्यांशु कुशवाहा मेरा ही नाम है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत। रोज़ हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को धीरे धीरे पार्ट्स में ख़त्म करते चलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।